पासबान ज़मीन पर एक ऐसा शख्स है जिसको खुदा ने अपने काम के लिए चुन लिया है, अलहदा कर दिया है। इसलिए वो आम नहीं बल्कि ख़ास से भी ख़ास है, क्योंकि खुदा ने उसको अपने काम के लिए चुन लिया है और उसके ज़िम्मे में खुदा ने ऐसे काम लगाए हैं जो सब कामों से आला और अहम हैं। इसलिए पासबान की ज़िम्मेदारी है कि वो खुदा के लिए रूहों को जीते, रूहों को ऐसी तालीम दे जो खुदा के कलाम के मुताबिक हो। वो रूहों को बर्बाद ना होने दे बल्कि उनकी तालीम और तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक करे और हर रोज़ खुदा से ताज़ा खुराक लेकर उनकी निगहबानी करे, उनको अच्छी से अच्छी तालीम मुहैया करे, जिससे कलीसिया मसीह की दूसरी आमद के लिए खुद को तैयार भी कर सके और ज़मीन पर रहते हुए उसके काम भी ईमानदारी से सर अंजाम दे सके। पासबान का फ़र्ज़ है कि वह ज़मीन पर अपने काम इस तरह से सर अंजाम दे कि उसको हिसाब भी देना है। लेकिन हमारे पासबान जिनको खुदा ने हमारे लिए चुना है, क्या वो काम अपनी ज़िम्मेदारी से, अपनी ईमानदारी से सर अंजाम देते हैं? जबकि खुदा ने उनको हमारे लिए ख़ास चुना है, खुदा ने उनको दुनिया से अलहदा करके चुना है, तो क्या वो हमारे लिए वो काम करते हैं? क्या वो हमारी निगहबानी, हमारी रहनुमाई कलाम के मुताबिक करते हैं? बल्कि हमारे कुछ खादमीन ऐसे हैं जो हमारे लिए ठोकर का बाइस बन जाते हैं। जब हम उनको देखते हैं, जब कलीसियाएँ उनको देखती हैं, तो कलीसियाएँ यही सोचती हैं कि खादम अगर ये काम कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। जब खादम गलत कामों की तरफ चले जाते हैं, जब खादम ठोकर का बाइस बन जाते हैं, तो कलीसियाएँ भी उनके पीछे चलते चलते घड़े में घिर जाती हैं। मेरे अजीज़ों, खुदा के कलाम के मुताबिक जितने भी पासबान हैं, खुदा के कलाम के मुताबिक कलीसियाओं की रहनुमाई करें, ताकि जब आखिरत में आपको हिसाब देना पड़े तो आपको खुदा के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। और हमारी कलीसियाएँ भी, हमारे लोग भी इस कदर बेवकूफ़ बन जाते हैं कि वो उनके पीछे चलते चलते घड़े में घिर जाते हैं और सही पासबान का इंतखाब नहीं करते जिनको खुदा ने हमारे लिए चुना है। सही पासबान वो है जो आपकी हर राह में रहनुमाई करे, आपको खुदा से ताज़ा खुराक लेकर आपकी निगहबानी करे। मेरे अजीज़ों, सही खादमीन का इंतखाब करें। मैंने कुछ लोग तो ऐसे भी देखे हैं कि वो खादमों के कदमों में गिरे होते हैं, उनको सजदा करके उनसे दुआएं करवा रहे होते हैं। ठीक है, रिस्पेक्ट अपनी जगह है, लेकिन सजदा सिर्फ़ और सिर्फ खुदा को जायज़ है। अमाल की किताब उसके 10 बाब और 26 आयत में पतरस का इकरार है कि मुझे सजदा ना करो, मैं भी तो इंसान ही हूँ। इसलिए सजदा इंसान को नहीं बल्कि उस वाहिद ज़ात को, खुदा को करना है और उसी से कहना है कि हम जो पासबान खुदा ने हमारे लिए चुना है उनकी रहनुमाई में हमें रहने की अक्ल और दानाई बख्शे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन।